नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव शिवपुर की। साल था 1986, गर्मियों का समय। गांव में एक बहुत पुराना वीरान कुआं था और कहा जाता है कि वहां कुछ बहुत भयानक हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि इन दस्तावेजों और बातों में क्या सच है, क्या फसाना। हाँ, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि कैसे जो स्थानीय कहानियां होती हैं या जिन्हें हम किंवदंतियां कहते हैं, वो अक्सर किसी असली दुखद घटना से ही जन्म लेती हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं लगती। और समय के साथ, खासकर जब बातें सिर्फ मुंह जबानी फैलती हैं, तो उनमें डर और रहस्य की कई परतें जुड़ जाती हैं ना। बिल्कुल सही कहा। तो जानकारी के मुताबिक इस कहानी के केंद्र में है एक लड़की जिसका नाम सुनीता था, सिर्फ 19 साल की। कहते हैं बड़ी हंसमुख थी, जिंदा दिल। गांव की ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। एक युवा लड़की गांव से जुड़ी हुई। हाँ, और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। सोचिए जरा, एक छोटा सा गांव जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, वहां किसी का यूं गायब हो जाना। बिल्कुल, ऐसे छोटे समुदायों में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। चिंता, अनिश्चितता, माहौल एकदम बदल जाता है। स्रोत शायद बताते होंगे कि शुरू में तलाश वगैरह हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। 3 दिन तक खोज चली। गांव वाले, घर वाले, सबने ढूंढा होगा, जंगल, खेत, हर जगह, पर सुनीता का कोई पता नहीं चला। और फिर तीसरे दिन वो मिली, उसकी लाश मिली, उसी पुराने कुएं में, जो गांव के थोड़ा बाहर सुनसान सी जगह पर था। ओह, जिस कुएं को लेकर पहले से ही शायद कुछ अजीब बातें होती होंगी। हाँ, कह सकते हैं। वीरान था, पुराना था, लोग शायद वैसे भी कतराते होंगे वहां जाने से। और फिर ये लाश मिलना, ये तो बहुत ही भयानक था। यकीनन। और आपने कहा था कि विवरण और भी ज्यादा परेशान करने वाले थे। हाँ, विवरण वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। जानकारी में लिखा है कि जब शव निकाला गया तो हालत बहुत खराब थी। बाल उलझे हुए, चेहरा पानी से सूजा हुआ, पहचानना भी मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन एक चीज थी जिसने सबको दहला दिया। क्या चीज? कहते हैं उसकी एक आंख खुली रह गई थी, जैसे जैसे वो मरने के बाद भी पानी के अंदर से किसी को घूर रही हो। एक टक। मेडिकली तो इसके कारण हो सकते हैं, शरीर में बदलाव आते हैं, लेकिन ऐसी रहस्यमयी मौत में लोगों के मन में इसका मतलब बहुत गहरा हो जाता है। खुली आंख मतलब कोई अन्याय हुआ है, कोई बात अधूरी रह गई है। एक तरह का साइकोलॉजिकल असर होता है इसका। और यहाँ तो अन्याय का शक फौरन ही हुआ। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि ये आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती। सुनीता ऐसी लड़की नहीं थी, उसे मारा गया है, किसी ने मारकर कुएं में फेंक दिया। क्या स्रोतों में किसी संदिग्ध का जिक्र है या पुलिस जांच का कुछ पता चलता है? पुलिस जांच का जिक्र है, पर बहुत ही कम। मतलब शायद हुई होगी, पर नतीजा क्या निकला, किसी पर शक गया या नहीं, ये सब साफ नहीं है। लगता है मामला अनसुलझा ही रह गया। और यहीं से शायद डर और दूसरी कहानियों की शुरुआत हुई। जब कोई साफ जवाब नहीं मिलता, कोई न्याय होता नहीं दिखता, तो मन खालीपन को भरने के लिए कहानियां गढ़ने लगता है ना। हत्या की अफवाह ने उस डर को एक चेहरा दे दिया, और ये अनिश्चितता ही अक्सर फिर अलौकिक चीजों की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। और शिवपुर में ये चीजें बहुत जल्दी शुरू हो गईं। सुनीता की मौत के कुछ ही समय बाद उस कुएं के पास अजीब बातें होने लगी। पहले तो लोगों ने रात में, खासकर आधी रात के आसपास, कुएं की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनने की बात कही, सिसकने की आवाजें। ये कॉमन है। जहां कोई हादसा होता है, दुख होता है, ऐसी जगहों से अक्सर ऐसी आवाजें सुनने की बातें आती हैं। वो जगह उस दुख का प्रतीक बन जाती है एक तरह से। हाँ, लेकिन यहां बात सिर्फ रोने सिसकने तक नहीं रुकी। स्रोत बताते हैं कि कई लोगों ने एक साफ आवाज सुनी, जैसे कुएं के अंदर से कोई मदद मांग रहा हो। आवाज कहती थी, मुझे बाहर निकालो, यहां बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत मार्मिक भी है और डरावना भी है। मुझे बाहर निकालो मतलब कैद, ठंड लग रही है मतलब तकलीफ, अकेलापन, जैसे कोई आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। ये सुनने वाले के मन पर बहुत गहरा असर डालता होगा। और असर सिर्फ मन पर नहीं, शरीर पर भी होता था, ऐसा कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक जो भी रात में वहां से गुजरते हुए ये आवाज सुन लेता, वो अगले दिन बीमार पड़ जाता। तेज बुखार, कंपकपी, जैसे सच में वो ठंडी आवाज जिस्म में उतर गई हो। सच में?
मतलब ये एक दो बार नहीं, कई लोगों के साथ हुआ? हाँ, कई लोगों के साथ ऐसा होने की बातें हैं। अब गांव में डर नहीं बल्कि दहशत फैल गई। सूरज ढलते ही उस तरफ जाने से लोग बचने लगे। बच्चों को तो बिल्कुल मना कर दिया गया। जब डर इतना बढ़ जाए कि रोज की जिंदगी पर असर डालने लगे, तब समुदाय अक्सर अपनी पुरानी मान्यताओं की तरफ देखता है। धार्मिक गुरुओं के पास जाते हैं लोग। एक तरह से सुरक्षा खोजने का, समाधान पाने का ये पारंपरिक तरीका है। शिवपुर में भी यही हुआ। गांव के लोग पुजारी के पास गए, सारी बात बताई, आवाजें, लोगों का बीमार पड़ना, डर। पुजारी ने बात की गंभीरता समझी, कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान किए होंगे। फिर एक ठोस कदम उठाया गया, उस कुएं को बांधने का। बांधने का मतलब कैसे? लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से कुएं को चारों तरफ से और शायद ऊपर मुंह पर भी कसकर जंजीरों से बांध दिया गया, जैसे किसी चीज को कैद कर रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके ऊपर एक बड़ा सा गहरे लाल रंग का कपड़ा डाल दिया गया। कुएं के मुंह को ढक दिया गया उससे। अच्छा, यहाँ प्रतीक बहुत गहरे हैं। लोहा लोहा तो मानते ही हैं कि बुरी आत्माओं को, नेगेटिव एनर्जी को रोकता है, बांधता है, मजबूती का प्रतीक है। और लाल रंग भी शक्ति, सुरक्षा, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। बुरी नज़र से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पुजारी का काम सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये गांव वालों को एक मनोवैज्ञानिक राहत देने का भी तरीका था कि हाँ, अब खतरा काबू में है, बंद गया है। और शायद इसका असर हुआ भी। जानकारी तो यही कहती है, जंजीरों और लाल कपड़े के बाद वो आवाजें आनी बंद हो गई या कम हो गई, या लोगों ने सुनना बंद कर दिया। बीमार पड़ने वाली घटनाएं भी रुक गई। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आई। कुआं वही रहा, जंजीरों में जकड़ा, लाल कपड़े से ढका हुआ, एक डरावनी याद की तरह, पर वो दहशत कम हो गई। लेकिन ऐसी कहानियां पूरी तरह से खत्म कहाँ होती हैं? वो बस दबी रहती हैं, किसी नई चिंगारी का इंतजार करती हैं। फैसला किया, काम शुरू हुआ, नक्शे बने, जमीन ली गई, और अंदाजा लगाइए सड़क कहाँ से गुजरनी थी। उसी कुएं के पास से या ठीक उसके ऊपर से? एकदम सही, वही जंजीरों वाला कुआं ठीक रास्ते में आ रहा था। अब जो इंजीनियर और अफसर थे वो शायद बाहर के थे या इन बातों को मानते नहीं थे। उनके लिए ये बस एक रुकावट थी, एक गड्ढा। एक इंजीनियर ने सीधा ऑर्डर दिया, भर दो इसे मिट्टी से, जमीन बराबर करो। यहाँ साफ तौर पर आधुनिकता और पुरानी मान्यताओं का टकराव दिखता है। विकास के रफ्तार में अक्सर ऐसी पुरानी निशानियों या लोगों के डर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। गांव के कुछ पुराने लोगों ने मना भी किया। उन्होंने सुनीता की कहानी बताई, आवाजों का जिक्र किया, पुजारी की बात कही, चिताया कि इस जगह को छेड़ना ठीक नहीं। पर उनकी कौन सुनता? अधिकारियों ने वहम कहकर टाल दिया। फैसला हो गया, कुआं भरा जाएगा। यहां भी नतीजा भयानक हुआ। उसी रात अगले दिन काम शुरू होना था, कुएं को भरने का। प्रोजेक्ट में लगे ट्रकों का एक ड्राइवर था, नाम रवि बताया गया है। वो देर रात अपना काम निपटाकर लौट रहा था। उसी रास्ते से गुजरा जहां कुआं था। तभी उसने देखा, सड़क के बीचों बीच, ठीक कुएं वाली जगह पर, सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़ों में औरत? ये तो क्लासिक हॉरर इमेज है, किसी अतृप्त आत्मा से जुड़ी हुई। हाँ, पर रवि ने जो देखा वो और भी भयानक था। कहते हैं उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, आग से झुलसा हुआ जैसा। अरे बाप रे, आधा जला हुआ? हाँ, ये देखकर रवि के तो हाथ पांव फूल गए। बुरी तरह डर गया वो। गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा। शायद ब्रेक मारे होंगे या मोड़ने की कोशिश की होगी। ट्रक पलट गया, जोरदार आवाज हुई और फिर सन्नाटा। रवि का क्या हुआ? उसे कुछ मदद मिली? अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो ट्रक तो पलटा पड़ा था बुरी हालत में। पर रवि कैबिन में नहीं था। उसकी लाश मिली थोड़ी दूर, उसी पुराने जंजीरों वाले कुएं के एकदम पास। ओहो, कुएं के पास? हाँ, जैसे कोई उसे खींचकर वहां ले गया हो, या शायद वो बचने की कोशिश में उधर गिरा हो। पर गांव वालों के लिए मतलब साफ था। बिल्कुल। ये घटना, रवि की मौत, इसने तो पुरानी कहानी को जैसे पक्का कर दिया। बिल्कुल। सुनीता की कहानी, कुएं का शापित होना, इस पर मोहर लग गई। अब ये सिर्फ 20 साल पुरानी बात नहीं रही, ये ताजा खतरा बन गई। बिल्कुल। कि इस कुएं को छेड़ा तो मौत मिलेगी। ये उस आधुनिक विकास और पुरानी मान्यताओं के टकराव का एक बहुत ही दुखद अंत था। इसके बाद सड़क का रास्ता बदला या नहीं, ये स्रोत साफ नहीं बताते, पर यह जरूर है कि गांव वालों का डर अब 100 गुना बढ़ गया था। वो कुआं अब सिर्फ डरावना नहीं, जानलेवा माना जाने लगा था।
आज भी इतने सालों बाद गांव के लोग रात में उस तरफ जाने से मना करते हैं। वो इलाका अपशगुनी है, खतरनाक है। ऐसी जगहें समय के साथ स्थायी रूप से डर और रहस्य का प्रतीक बन जाती हैं। वो सिर्फ एक भौगोलिक लोकेशन नहीं रहती, वो समुदाय की यादों का, उनके अनकहे डर का हिस्सा बन जाती हैं। और कुछ कुछ फुसफुसाहटें आज भी हैं। हाँ, कहते हैं कि कुएं पर जो लाल कपड़ा बंधा है वो कभी-कभी अपने आप हिलता है, बिना हवा के भी। और एक बात और जो सबसे ज्यादा सिवरन पैदा करती है, कहते हैं अगर कोई बहुत हिम्मत वाला हो या शायद बेवकूफ और रात के अंधेरे में वहां जाए, कान लगा के सुने, तो हवा में एक बहुत धीमी आवाज तैरती है, एक फुसफुसाहट, मैं अब भी यहीं हूं। मैं अब भी यहीं हूं। ये वाक्य, ये उस अधूरेपन का, उस अनसुलझे रहस्य का, उस जगह पर हमेशा रहने वाले दुख और डर का प्रतीक है कि कहानी खत्म नहीं हुई है, वो जारी है। तो संक्षेप में देखें तो क्या है? एक दुखद मौत, अनसुलझे, फिर रहस्यमयी आवाजें, बीमारी, पुजारी का उपाय, जंजीरें, लाल कपड़ा, 20 साल की शांति, फिर एक और भयानक मौत और एक किंवदंती जो आज भी जिंदा है। उस हिलते कपड़े और उस फुसफुसाहट के साथ मैं अब भी यहीं हूं। तो इस सब का क्या मतलब समझे हम? ये कहानी कई परतों वाली है। इसमें दुख है, इंसानी डर है, रहस्य है और शायद कुछ ऐसा भी जिसे हम अलौकिक कहते हैं। ये दिखाती है कि कैसे एक जगह, जैसे यहाँ ये कुआं, पूरे समुदाय की यादों, उनके डर और अनसुलझे सवालों का केंद्र बन जाती है। सुनीता की मौत का कारण कभी पता नहीं चला, न्याय मिला या नहीं ये साफ नहीं। वो घाव कभी भरा ही नहीं। रवि की मौत ने उस घाव को और गहरा कर दिया और ये पक्का कर दिया कि यहाँ कुछ है जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। ये कहानी ये भी दिखाती है कि समुदाय उन त्रासदियों को कैसे याद रखते हैं और कैसे उनसे डील करते हैं जिनका कोई लॉजिकल अंत नहीं मिलता। डर और किंवदंतियां उस याद को जिंदा रखने का एक तरीका बन जाती हैं। लेकिन वो आवाज मैं अब भी यहीं हूं, क्या वो सिर्फ डर है, वहम है, या यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? ये फुसफुसाहट क्या है? क्या ये वाकई कोई बाहरी शक्ति है या ये उस समुदाय के अंदर का दबा हुआ अपराध बोध है, डर है, अधूरे न्याय की गूंज है? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समुदाय कैसे उन त्रासदियों को प्रोसेस करते हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, और डर और ये कहानियां उस याद को किस तरह जिंदा रखती हैं और क्यों। एक दिलचस्प बात और है, स्रोत के आखिर में एक इशारा है कि शायद हाल में कोई यूट्यूबर या पैरानॉर्मल जांच करने वाला वहां गया था और उसके कैमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ। ये एक नया एंगल जोड़ता है, शायद रहस्य सुलझने के बजाय और उलझ गया हो। शिवपुर के कुएं की ये कहानी याद दिलाती है कि कुछ रहस्य शायद कभी सुलझते नहीं, वो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं, और शायद कुछ जगहों पर कुछ आवाजें हमेशा फुसफुसाती रहती हैं, मैं अब भी यहीं हूं।